हेलो बच्चों, नमस्कार। आशा करते अच्छे होंगे। आज हम सीखेंगे गुणा। इससे पहले हमने जोड़ने की और घटाने की एक सीरीज़ में का अभ्यास कर चुके हैं और उसके क्वेश्चन भी कर चुके हैं। आज हम सीखेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि कैसे गुणा किया जाता है। ठीक है, अभी तक तो हमने पहले ऐसे गुणा सीखे होंगे कि जैसे कि फर्स्ट प्राइमरी में कि 2 से अगर 5 में करना तो 2 का जो है पहाड़ा या टेबल्स 5 बार पढ़ना है। जैसे कि 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। 5 बार में पढ़ते हैं तो क्या आया? 10। 10 की हम यहाँ पे 0 रखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कैरी 1 आता है। फिर 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं। 2 चौको 8 ऐसे में आता है, तो 2 चौको 8, 8 1 9, ये हो गया। फिर 2 दूना 4, 4 में कोई हासिल तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे 4। अभी तक तो हमने ऐसे आंसर करते आए होंगे, गुणा के यही नियम जानते होंगे। ठीक है, आज हम एक और पुराने क्वेश्चंस और देख लेते हैं। 5 और 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है। ठीक है, ये गुणे के निशान लगा हुआ है। ये लिखा है 845 में 5 का गुणा करना है। यानी कि क्या होता है, 845 का 5 बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा, या इसी बार बार ना जोड़ना पड़े इसलिए हमें 5 से गुणा कर देते हैं तो भी आंसर हमारा वही आएगा। तो हम क्या करते हैं, 5 का गुणा 5 बार करते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 5 पचा 25। 25 में हमें इकाई का अंक रखना है 5, दहाई का अंक हम बाहर रख लेंगे, उसको हम बाद में अगले वाले में जोड़ेंगे। फिर 2 का 5 का पहाड़ा फिर 4 बार पढ़ेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20। 20 में 2 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22। 22 में 2 लिखेंगे, फिर हमारा 2 कैरी रहेगा। फिर 5 का 8 बार पढ़ेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 5 पचा 25, 5 छक्का 30, 5 सत 35, 5 नट 40। यानी 5 का 8 बार में क्या पढ़ा, 40 आया। तो 40 जैसे आया और हमारे पास 2 है हमारे पास, ये क्या हो गया, ये 42। यानी हमारा अगर ये 845 रुपये को कैलकुलेट करेंगे 5 बार, 845 845 845 5 बार जोड़ेंगे तो भी हमारा आ जाएगा 4225। तो हम इसको 5 पचा 25 की 5, 5 चौक 20, 2 22 की 2, 5 8 40, 2 42। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह 15 गुणा करते हैं, एक बार में करें या 2 बार में। तो अभी तक आपने किया होगा, तो मैं आपको 2 बार में नहीं, एक बार में ही करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो 15 पहाड़ा आपको आता ही होगा, तो 15 पहाड़ा आप पढ़िए 8 बार। 8 बार पढ़ेंगे तो कैसे, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिहाई 45, 15 चौको 60, 15 पच 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120। तो यहाँ पे हमने 120 हमारा ऐसे आता है। ठीक है, ये हमारे 120 का हम ये इकाई वाला अंक यानी 0 यहाँ रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 12 हमारे पास कैरी रहेगा। 0 तो हमने लिख दिया, 12। तो 15 पहाड़ा 4 बार पढ़ना है। फिर से पढ़ते हैं। 15 एकम 15, 15 30, 15 तिहाई 45, 15 चौको 60। अब देखो 60 में और हमारा 12 जोड़ना है, तो 60 पहले और प्लस ये 12 जोड़ने के बाद ये हो जाएगा 72। अब 72 आने के बाद हमें ये वाला 2 रखना होगा। ठीक है, फिर हमारे पास 7 कैरी बचेगा, 7 हमारा बचा। अब 7 हमारा तो ये हो गया, 7 बचा। अब हमारा 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं। 15 15, 15 दूना 30, 30 में और ये 7 जोड़ते हैं हो जाएगा 37। इसका मतलब हमें 37 हुआ और 3 हमें पास फिर आया 3। ये 15 का एकम 15, 15 में 3 जोड़ते हैं, 15 30, 15 15 हम 3 और जोड़ते हैं 18। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, इसमें आ जाएगा 18,720। ठीक है, अब अभी तक तो आपने ऐसे पढ़ा सीखे होंगे। अब हम गुणा ऐसे करते हैं, छोटे छोटे नंबर्स रहेंगे जिसमें हमें सवालों में दिखेगा कि एक बराबर के बगल में कुछ चिन्ह लगे, वहीं हमें जोड़ करके या गुणा करके लगाना होगा। ठीक है, इसी तरह सीरीज में हमने हिंदी की यानी कि गणित में जोड़ की और घटाने क्लास कर चुके हैं। ये हमारा तीसरा इसका वीडियो है जिसमें हम बताएंगे कि गुणा कैसे करते हैं, अभी बता रहे हैं। तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है, यानी इस 2 का चाहे इसमें करना या इस 2 का चाहे इस पे करना, तो बात बराबर होगा। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, हमारा इसका आंसर आया 4। ठीक, इसी तरह 4 का टेबल 5 बार पढ़ना है, तो 4 का चाहे 5 बार करो या 5 का 4 में करो गुणा। जब गुणा हम करते हैं तो मान एक ही आता है, तो 4 पंचे 20 या 20 या 5 चौक 20, हमारा आंसर आएगा 20।
इस तरह 9 का गुणा 8 में करना है, 8 का या का गुणा यानी मल्टीप्लाई 9 में करो। तो 8 का हम चलो 9 बार पढ़ते हैं। 8 एक कम 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 9 बार में 72 आया। इस तरह 9 का पहाड़ा अगर 8 बार थे 9 9 कम 9 2 18, 9 27, 9 चौक 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, यानी कि हमारा आंसर 72 ही आता है, चाहे जैसे। ठीक है, ये रही है हमारे पास ये टेबल की लिस्ट है। अगर आप दिक्कत हो तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। टेबल में हमारे पास अगर हम 2 का पहाड़ा पढ़े थे तो 4 आया था। ठीक है, ये हम 4 लिखे हैं। 4 का पहाड़ा हम करते हैं 5 बार, तो 4 का पहाड़ा हम 5 बार जाएंगे, तो ये 4 का पहाड़ा 5 बार जाएंगे तो ये हमारे पास आया 20 बार। 4 का पंचे 20। ठीक है, इस तरह 5 का पहाड़ा 4 बार भी कर सकते हैं तो भी 20 आएगा। ठीक है, ये इसी तरह अब हमारे पास 9 का 8 बार है, तो 9 का हमने 8 का पढ़ते हैं 9 बार में, तो 9 बार में 8 का ये 8 नहीं है 72 आया ये। इस तरह अगर 9 से पढ़ते तो हमें 8 बार जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 12 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं, तो 12 का ठीक 12 एक कम 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 7 44, 12 8 96, यानी कि 9 और 6 मिलकर 98। फिर 13 का पहाड़ा 15 बार पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा कठिन होगा, इसके लिए आप चाहे 2 बार में कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि 15 का पहाड़ा आप बड़े अक्षर से पढ़ेंगे तो छोटे में आपको आसानी जाएगी, तो हम 2 बार में करते हैं। कैसे? जैसे कि हम 15 का या 13 के ऐसा होता है, 13 देखो ऐसे होता है, 13 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 + 3, तो ये को हो जाए 10 + 3, तो ये हो गया 13। ठीक है, अब हम क्या करते हैं 10 + 3 यानी कि 15 का 15 में, अब इसमें करते हैं 10 का गुणा 15 में करते हैं, तो क्या आ जाएगा 150, कि 15 दाम 150, और 3 का गुणा 15 में करते हैं तो 15 3 45। ठीक है, 45। अब इसको तो जोड़ लो, 15 का ये 5 के दर पर 5 आ जाएगा, और 15 4 19, यानी 195। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि 13 का 15 पढ़े 15 3 45 की 5 हासिला 4। ठीक है, 15 कम 15 4 19, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह 12 का पहाड़ा 85 बार हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 12 का हम एक बार 5 से करेंगे, दूसरी बार 8 से करेंगे। ठीक, इस तरह 12 का 5 बार करते हैं, तो 12 पंचे कितना होता है 12 कम 12, 12 24, 36, 54, 48, 12 पंचे 60, यानी 60 में हमको तो क्या मिलता है 60 ऐसे लिखा रहता है ये। अब 60 को हम यहाँ पे 0 रखेंगे, इकाई वाला अंक 6 छोड़ देंगे, तो 60 का हमें ये रखा है, थोड़ा सा जगह दूर से रखेंगे क्योंकि हमें और भी अंक इसके बगल में लिखना होता है। ठीक है, तो कम से कम 3 अंक 4 अंक छोड़ के रखते हैं। ठीक है, अगर 2 अंक यानी 2 अंक की संख्या से गुणा होता है तो लगभग 4 अंक आते हैं। ठीक है, तो 3 या 4 के बीच रहेगा। तो अब हम कहते हैं 12 पंचे 60 हुआ, 60 के 0 आता है 6, 12 का पहाड़ा फिर 8 बार पढ़ते हैं, इस वाले 8 बार, तो 12 कम 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 72, 12 8 96, ये कितना आया 96, यानी 12 का 8 96 यहाँ हुआ था, ये 96 हमारा। और 96 में हमको 6 और जोड़ना है। 96 में, अब 96 में 6 जोड़ना है तो क्या हो जाए 96 97 98 99 100 1 2, यानी कि 96 + 4 करेंगे तो हो जाएगा 100, और 2 हमारा पहले से बच जाएगा 6 का, तो हो जाएगा ये। अब ये गुणा ऐसा करते हैं, समझ में आ गया होगा कि 2 एक कम 2 का गुणा करते हैं, 2 दूना 4 होता है, 4 गुणा 5 में 4 पंचे 20, 9 8 72, 12 8 96, 13 का 15 में करते हैं तो 195 आता है, और 12 का 85 में गुणा करते हैं तो 1002 आता है। ठीक है, इसी तरह अब हम आगे की क्वेरी करते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट टाइप के हमने पढ़ लिए, टाइप 2 ये पहले था, और टाइप 2 ऐसे हो गया। टाइप 3 में ऐसे करते हैं गुणा कि जब हमारे पास कोई ऐसे संख्याएं होती है, जब हम कहा जाए
जी ऐसा कोई सवाल होते हैं जिसमें कहता है 5,000 रुपये का 5 गुना कितना होगा, कहीं ऐसा सवाल हो जाता है तो वहाँ भी हमको गुणा ही करना होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई ही करना होता है। कैसे? कह रहा है 5,000 रुपये है, कितना रुपये है? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये कह रहा है 5 गुना, यानी कि 5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? गुणा कर देते हैं 5 का, ये जीरो तो आपका 5 का जीरो जीरो, 5 जीरो जीरो, जीरो से जोड़ गुणा होता है तो हमेशा जीरो ही आता है, ठीक है। जीरो वह संख्या है जिससे किसी भी संख्या में गुणा करो या भाग करो मान जीरो आएगा, और जोड़ते हैं या घटाते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। यानी कहने का मतलब जीरो एक ऐसी संख्या है जिसका हम किसी भी संख्या से लड़ाई कराएं, जैसे लड़ता है, अगर कोई संख्या से लड़ेगा या नीचे रहे या ऊपर, इसका मतलब वो उस व्यक्ति को ही जीरो कर देगा। लेकिन अगर जोड़ते हैं या घटाने में जीरो का उपयोग होता है तो वहाँ पे सिर्फ उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी तरह 5 एक कम 5 जीरो 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 हो गया, 5 जीरो 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 ही हो गया, 5 जीरो जीरो हो गया, यानी 3 जीरो आ गए। और 5 का पढ़ा हमारे 5 बार पढ़ना है। 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौक 20, 5 पचा 25, यानी कि हमारे पास ये 25 आ गया। यानी हमारे पास कितना हो गया? 25,000 रुपये। यानी 5,000 का 5 गुना करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया? 25,000। यानी कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरी सैलरी तनख्वाह एक महीने में 5,000 मिलता है तो 5 महीने में मुझे कितना मिल जाएगा? तो 5 महीने में उसको 25,000 मिलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दिख रहा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन दूसरा है, इसमें ये कहा गया है कि एक व्यक्ति की एक दिन की मजदूरी है 150 रुपये, यानी 150 रुपये हो तो 5 दिन में उसकी कितनी मजदूरी होगी, ठीक है। देखो यहाँ भी क्या है, ऐसे सारे सवाल होंगे जिसमें कुछ संख्या देकर कुछ और उतने ही दिन की आगे बढ़ा के पूछता है तो क्या होगा? वहाँ पे भी हमें गुणा ही करना ही होता है, ठीक है। इसको करेंगे सॉल्व करते हैं तो क्या है, एक व्यक्ति की एक दिन की मजदूरी कितनी है, तो हम लिखेंगे एक दिन की मजदूरी कितनी है? बराबर 150 रुपये, ठीक है। तो 5 दिन की मजदूरी, एक दिन की मजदूरी इतनी है तो 5 दिन की मजदूरी 5 दिन की बराबर 150 गुणे 5 बराबर करके इसे गुणा देंगे, गुणा करके मान आगे लिख देते हैं। 15 का पहाड़ा, ये जीरो है तो इसको जीरो रख देंगे जी। 5 का पूरा 5 में करेंगे तो 5 पचा 25 होता है, 5 आ जाएगा, फिर हमसे 2 आ जाएगा, 5 एक कम 5 2 7, यानी आशा करते हैं ये देखो समझ में आया कि 750 रुपये। ये कोई व्यक्ति एक दिन में 150 रुपये पाता है, यानी 150, तो 5 दिन में 15 सत्ते 75 होता है, यानी 750 रुपये उसकी मजदूरी होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में एक अध्यापक हर एक बच्चे को 4 टॉफ़ी बांटता है तो 25 बच्चों को बांटने के लिए कितनी टॉफ़ी लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो क्या करता है, यानी एक क्या है, एक अध्यापक जो, ठीक है, उस एक अध्यापक है जो किसी भी बर्थडे पार्टी में या किसी फंक्शन में क्या कह रहा है कि हर बच्चे को 4 टॉफ़ी देनी है उसको, ठीक है। एक बच्चे को कितनी देनी है? एक बच्चे को 4 टॉफ़ी देना है, ठीक है, 4 देगा। इसी तरह बच्चे कितने हैं? 25 बच्चे उसके कक्षा में हैं, 25 बच्चे हैं तो 25 बच्चे को 4 टॉफ़ी देंगे तो हमें क्या करने गए, हर बच्चे को 1 टॉफ़ी, तो 25 बच्चे गुणे 4 टॉफ़ी तो बराबर हो जाएगा 4 से 25 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4 पंचे 20 के जीरो, हासिल आए 2, 4 दूना 8, और 8 में 2 और जोड़ दें तो हो जाएगा, 2 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, यानी कि 100 टॉफ़ी खरीदनी पड़ेगी, ठीक है, खरीदनी पड़ेगी, सॉरी लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी, यानी 100 टॉफ़ियाँ उसको मिलेगी, ठीक है। आशा करते हैं ये गणित के गुणा करने की विधि आपने समझ में आ गई होगी।
आशा करते हैं आप नेक्स्ट वीडियो भी देख करके हमारे जोड़ और घटाने की वीडियो देख लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।